दोस्तों आज डेट 31 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि अब चंद्रयान 3 ने इसरो को चांद पर एक ऐसा ऑडियो भेजा है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हां, चंद्रमा पर विक्रम लैंडर से एक केबल लटक रहा है और उस केबल के नीचे एक यंत्र है जो सीधा चंद्रमा की सतह से कांटेक्ट में है और वहां से वह चंद्रमा की सतह से नीचे से जो आवाजें आ रही है उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। चंद्रमा की धरती के नीचे से ऑडियो सुनाई दे रहा है और ऐसी आवाजें आ रही है मानो चंद्रमा बोल रहा है और बता रहा है उसके अंदर आखिर क्या चल रहा है। लेकिन यह जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है इंसान ना ही इसे सुन सकते हैं और ना ही इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस आवाज की वेवलेंथ अलग है और इंसान की सुनने की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वह अलग होती है। यह आवाज चंद्रमा के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है उनकी आवाजें हैं और इसका मतलब यह है कि चंद्रमा के नीचे जो लेयर्स है वे आपस में टकरा रही है और यह उसी की आवाजें हैं, जिसका मतलब है चांद पर भूकंप आ रहा है। और इन आवाजों को सिस्मोमीटर नाम के एक यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है और यह वही यंत्र है जो विक्रम लैंडर की केबल से नीचे लटका हुआ है और चांद की धरती से सीधे कांटेक्ट में है। और यही यंत्र वह सारी आवाज रिकॉर्ड करके इसरो तक पहुंचा रहा है और अब इसरो इन आवाजों को स्टडी कर रहा है और रिसर्च करने के बाद एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि चांद पर यह जो आवाजें आ रही है आखिर उनका मतलब क्या है। ऐसे में जो ये सारी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 के द्वारा इकट्ठा की जा रही है यह आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित होने वाली है और यह रिसर्च में काफी ज्यादा मदद करेगी। तो वहीं दोस्तों अब चंद्रयान 3 के बाद तेजस ने भी भारत में बड़ा कमाल कर दिखाया है और हाल ही में तेजस ने इतनी खूंखार मिसाइलें दागी है कि पूरा चीन चिल्ला उठा है, क्योंकि अब एक साथ सीमा पर 100 तेजस विमान तैनात होने वाले हैं और भारतीय सेना जल्द ही 340 तेजस फाइटर जेट उतारने वाली है। हाल ही में तेजस विमान ने चीन के विमान के चीथड़े उड़ा देने वाली बेहद खतरनाक मिसाइलों को दागा है, जिसे चीनी सेना में बवंडर मच गया है, क्योंकि तेजस विमान की ताकत अब रातों रात डबल हो गई है और स्पेस तकनीक के साथ भारत अब तेजस को लेकर बड़ा धमाका करने वाला है। और LIC पर चीन भारत के बीच पंगा चल रहा है, वहां पर भारत एक साथ 100 तेजस विमान तैनात करने जा रहा है। अचानक ही भारतीय सेना के 8 बिलियन US की भयंकर डील कर डाली गई है, जिसके बाद सीमा पर नई हलचल पैदा हो गई है। हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान ने गोवा के तट पर हवा पर मार करने वाली यानी VVR मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। और जानकारी के लिए बता दें कि यह मिसाइल दिखाई नहीं देती है लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा सटीकता से भेदती है। ऐसे में इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद चीन समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब चीन के दुश्मन देश यानी कि ताइवान में पहली बार एक बड़ा मंदिर खोल दिया गया है। ऐसे में चीन के दुश्मन देश में मंदिर का खुलना सभी देशों को हैरान कर रहा है, क्योंकि ताइवान चीन का दुश्मन है और चीन उस पर कभी भी हमला कर सकता है। और यह हिंदू मंदिर ताइवान की राजधानी ताइपे में खोला गया है। इसे सबका मंदिर नाम दिया गया है। ऐसे में इस मंदिर को ताइवान और भारत के बीच के मजबूत रिश्तों के लिए बेहतरीन बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच सांप्रदायिक संबंधों पर काफी असर पड़ेगा। और बता दें, इससे मंदिर में भगवान शंकर और श्री राम की मूर्ति लगाई गई है और लोग काफी तादाद में इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस खबर ने चीन को काफी ज्यादा बेचैन कर दिया है, क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर यह मंदिर ताइवान के लिए काफी खास माना जा रहा है। ताइवान अब भारत को खुश करने के लिए जो भी हो सकता है वह कर रहा है, क्योंकि ताइवान जानता है कि भारत ही वह देश है जो उसे चीन से बचा सकता है। ऐसे में एक मंदिर का महत्व भारत के लोगों और भारत की सरकार के लिए क्या है, इस बात को ताइवान अच्छे से जानता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान अब भारत को खुश करने के लिए उसे सेमीकंडक्टर भी दे रहा है, जिसका इस्तेमाल छोटे से लेकर हर बड़ी इलेक्ट्रिक चीज में किया जाता है। और ताइवान भारत के लिए यह इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ही चीन से बचने के लिए ताइवान का एक तरीके से सुरक्षा कवच है और भारत की वजह से ही चीन ताइवान पर हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत अगर ताइवान का साथ देता है तो चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ऐसे में भारत का रुख सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा।
आपको अगली खबर बताते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने कई मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और इसी दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 मीटिंग में वे शामिल नहीं हो पाएंगे और उनकी जगह रूस का प्रतिनिधित्व रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। ऐसे में रूस के इस फैसले पर सहमति जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने G20 अध्यक्षता के हर पहलू के लिए रूस के लगातार समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। इस दौरान दोनों नेता संपर्क में बने रहने के लिए सहमत हुए हैं और इसी दौरान बातचीत में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर बधाई दी और साथ ही उन्होंने भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष से जुड़े और भी प्रोजेक्ट को साथ में करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि G20 सम्मेलन के लिए पुतिन भारत नहीं आएंगे और उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने खुद फोन करके प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और G20 में न शामिल होने की असमर्थता जाहिर की, वह यह दर्शाता है कि रूस और भारत के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। साथ ही दोस्तों, बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है। जब से गदर 2 रिलीज हुई है उसके बाद से ही वह हर बड़े मुकाम हासिल करते जा रही है। चाहे फिर वह कलेक्शन की बात हो, अपना रिकॉर्ड कायम करने की बात हो या फिर दूसरे रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें, अब गदर 2 मूवी देश की तीसरी सबसे बड़ी ग्रोसर बन चुकी है और इसने KGF तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और साथ ही बाहुबली 2 का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और साथ ही दंगल के अब तक के सारे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह आगे बढ़ चुकी है और 450 करोड़ का बिजनेस अब तक इस मूवी के द्वारा किया जा चुका है। इतनी ज्यादा कमाई करने वाली भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी ग्रोसर बन चुकी है, जो कि गदर 2 की टीम के लिए काफी बड़ी बात है। ऐसे में सनी देओल ने साबित कर दिया है कि फिल्मों के मामले में वही हिट होता है जिन्हें पब्लिक पसंद करती है और यह मूवी पब्लिक की पसंद आई है, जिस वजह से इस मूवी को इतना बड़ा मुकाम हासिल मिला है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।